Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. I am well here also. Today I tell you about the rule number 8. Before that, if you are new on my channel, so first of all you subscribe my channel, then press bell icon. अब अपन रूल नंबर 8 को देखेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में तो हमको लगते हैं सिंगुलर, ऐसे शब्द होते हैं जो दिखने में कैसे लगते हैं सिंगुलर, पर वास्तव में वो सिंगुलर होते नहीं है। दिखते सिंगुलर है लेकिन सिंगुलर होते नहीं है। जैसे कैटल, कैटल का अर्थ होता है मवेशी, तो मवेशी यानी गाय भैंस जो होती है उनको कैटल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनके झुंड को अपन यहाँ पे कैटल रूप यूज करते हैं, और ये अपने आप में एक प्लूरल शब्द है, तो हमेशा इसके साथ आर का ही यूज होगा या वर का ही यूज होगा या हैव में हैव का यूज होगा। पुलिस, ठीक है। यहाँ पे ये भी इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक, पैदल सैनिक लिखना तो लिख देना, पैदल सैनिक। पोल्ट्री यानी जो मुर्गी पालन होता है, पोल्ट्री फॉर्म, ठीक है। तो पोल्ट्री अपने आप में क्या है, एक प्लूरल थिंग है। जेनेट्री यानी ये क्या होता है, यहाँ पे ये भी एक प्रकार की सेना है, ठीक है। तो ये घुड़ सैनिक कहलाते हैं। क्या नहीं, क्लेवरी कैवेलरी जो होते हैं ये घुड़ सैनिक होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन और पीपल यहाँ पे आएंगे तो ये दोनों भी क्या है, चिल्ड्रन भी एक प्लूरल थिंग्स है, ठीक है। यानी चिल्ड्रन यानी सभी बच्चों को अपन चिल्ड्रन कहते हैं, पीपल यानी सभी लोगों को अपन पीपल कहते हैं। तो ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी क्या है, प्लूरल है। तो देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, पुलिस डैश अरेस्टेड द थीव्स, तो यहाँ पे पुलिस के साथ हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव, हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। कैटल डैश ग्रेजिंग द फील्ड, यानी मवेशी मैदान में घास चर रहे थे, तो उसके साथ इज लगेगा या, तो यहाँ पे आर लगेगा। क्यों, कैटल अपने आप में क्या है, प्लूरल है। उसके बाद चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी क्या होता है, बच्चे, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल है तो आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। तो क्या आंसर हो जाए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है, इन द ग्राउंड। इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक आर फेसिंग द एनिमी, यानी पैदल सैनिक दुश्मनों का सामना कर रहे थे। इस प्रकार से अपने यहाँ आंसर बने गए। अब देखते हैं रूल नंबर 9, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। काल्पनिक वाक्य जो होते हैं, जैसे इफ से चालू होने वाले, ठीक है, इफ से चालू होने वाले जो काल्पनिक वाक्य होते हैं उनको हम हमेशा वो वर, उसके साथ वर का यूज होगा, हमेशा वर का यूज होगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये वर लगेगी। अब इसका कैसा क्वेश्चन आता है, इफ आई वर, ठीक है, इफ आई वर अ बर्ड, मैं एक, यदि मैं एक पक्षी होता, क्या होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं क्या करता, आकाश में उड़ता। यदि मेरी पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता इंडिया का, रियल में होता नहीं, क्या बर्ड बन सकते अपन, नहीं हो सकते। ये तो क्या कर रहे हैं, काल्पनिक, यही तो लिखवाया मैंने। अगर इमेजरी या कंडीशन वाले जो वाक्य होते हैं वो हमेशा उसके साथ वर लगता है। तो बर्ड रियल में अपन बन थोड़ी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, अगर मैं क्या होता, बर्ड होता, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर होता तो। अगर मैं देश का पीएम होता तो आई पनिश द करप्ट ऑफिसर, तो मैं जो करप्शन करते हैं उन ऑफिसर को पनिश करता, होता तो। अब रूल नंबर 10 देखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसे नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जिनका नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते वो सभी नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो होती है वो सिंगुलर लगेगी। अब ये ऐसे कौन कौन से चीजें होती हैं, जैसे मिल्क आ गया, ठीक है, मिल्क को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाँ, और इसके बाद ये लैंग्वेज, कोई भी भाषा आ गई, मराठी, उर्दू, ठीक है, कोई भी भाषा आ गई उसके साथ भी कोई भी जो है सिंगुलर ही लगेगा, प्लूरल लगेगा नहीं। हैप्पीनेस, ठीक है, ये इमोशंस, ठीक है, इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, इनके साथ भी कभी भी प्लूरल नहीं लगेगा, सिंगुलर लगेगा। विन, ठीक है, स्लीप, सोना, ये क्या है कि इसको अपन फील कर सकते हैं, ये सब चीजें जो होती हैं उनको फील कर सकते हैं।
चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें, स्ट्रेस यानी टेंशन में कोई व्यक्ति रहता तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, तो ये सभी चीजें क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है। यानी अपना स्ट्रेस है, ईमेल है, अपनी स्लीप है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसी सभी चीजें जो होती है, अनकाउंटेबल चीजें होती है, वो हमेशा सिंगुलर होती है। तो अब देखेंगे आंसर, मिल्क डाइजेस्ट गुड फॉर हेल्थ, मिल्क हमारे लिए गुड है, ठीक है। तो इसका क्या मैंने, मिल्क इज, आर नहीं लगेगा, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। हिंदी लैंग्वेज के रूप में पूछी गई है, तो यहाँ पे टंग, मदर टंग कहा है, मतलब ये भाषा की बात हो रही है, तो हिंदी इज अवर मदर टंग। हैप्पीनेस इज ब्रिंग्स गुडनेस, यानी हमेशा जो खुशी है वो गुडनेस लेके आती है। तो इस टाइप। अब रूल नंबर 11 देखेंगे, यहाँ पे अगर वाक्य में क्या आ जाए, हियर, वाक्य में अगर हियर और देयर आ रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि वाक्य में अगर हियर देयर आ रहा है, तो वाक्य में आने वाला जो नाउन है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगेगी, ठीक है। यानी वाक्य में क्या हियर देयर आ जाए तो उसी के अनुसार नहीं लगेगा। यहाँ पे वाक्य में कहीं ना कहीं नाउन प्रयुक्त होगा, तो भले आगे हो, पीछे हो, बीच में नाउन हो, कहीं पे भी नाउन हो, तो उस वाक्य में प्रयुक्त नाउन के अनुसार क्या लगेगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे यहाँ पे दिया है, हियर इज आर माय मैप, तो यहाँ मैप क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, हाँ सिंगुलर है, तो ये मैप सिंगुलर है, तो यहाँ पे आंसर भी क्या आएगा, सिंगुलर। तो अपना आंसर होगा हियर इज माय मैप। वही सेम क्वेश्चन मैंने वापस रिपीट किया, हियर डैश माय मैप्स, तो यहाँ पे मैप था, यहाँ पे मैप्स लिख दिया, यानी यहाँ प्लूरल लिख दिया। तो आप बताओ क्या आंसर आएगा, आर, राइट, वेरी गुड। आर क्यों आएगा, आर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे मैप्स यानी प्लूरल, तो मैंने क्या कहा, हियर या देयर से कोई वाक्य होगा, तो वाक्य में प्रयुक्त जो नाउन है उसी के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो नाउन प्लूरल है तो आंसर भी प्लूरल होगा, नाउन सिंगुलर है तो आंसर भी सिंगुलर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा है, देयर इज आर नो चेयर इन द रूम, ठीक है, नो यानी एक भी चेयर नहीं थी, ठीक है, नो चेयर इन द रूम, तो ये चेयर क्या है, सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे वाक्य में केवल ये जो चेयर है वही क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो वाक्य में प्रयुक्त नाउन जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज। फिर दूसरे ही उसी सेम वाक्य है, देयर आर नो चेयर्स इन द रूम, तो यहाँ पे चेयर्स आ गया, यहाँ चेयर था, यहाँ चेयर्स आ गया, तो यहाँ केवल एस बढ़ जाने से आंसर भी क्या हो गया, बदल गया। यहाँ इज आंसर लिखा है, वही यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, आर। तो ये ध्यान में हमको रखना है कि जो ये रूल्स है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इस प्रकार का एग्रीमेंट किया गया है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। अब रूल नंबर 12 देखते हैं, वाक्य में अगर द नंबर ऑफ आया हो, ठीक है, ध्यान रखना, वाक्य में क्या आया हो, द नंबर ऑफ आया हो, तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, ठीक है, ध्यान रखना, क्या आया हो, द नंबर ऑफ, ठीक है। लेकिन वाक्य में अगर ए नंबर ऑफ, यहाँ पे द के बजाय क्या आ गया, ए आ गया, ए नंबर ऑफ आया हो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। कितना अजीबोगरीब क्वेश्चन बनाया। तो अगर वाक्य में द नंबर ऑफ लिखा है तो सिंगुलर रहेगा, ए नंबर ऑफ लिखा है तो प्लूरल हो जाएगा। अब वाक्य में देखते हैं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, द नंबर ऑफ पीपल इज आर प्रेजेंट इन द पार्टी, ठीक है, यानी अब यहाँ पे पीपल का अपने आप में पीपल क्या प्लूरल है। मैंने कुछ आपको पहले पे वाला क्वेश्चन लिखा है, उसमें क्या बताया था, कुछ शब्द दिखने में क्या होते हैं, सिंगुलर दिखते हैं, लेकिन वास्तव में होते क्या, प्लूरल, उसी में ये पीपल आता है। लेकिन पीपल से पहले अपन को ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ करके आ गया है पीपल से पहले, तो अगर उसमें भी द नंबर ऑफ आया है तो वो सिंगुलर हो जाएगा। अभी यहाँ बताया द नंबर ऑफ होगा तो सिंगुलर हो जाए, तो सिंगुलर के लिए क्या लगता है, इज, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। अगर वही क्वेश्चन सेम मैंने रिपीट कर दिया है कि द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द पार्टी, ए नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द पार्टी, लेकिन यहाँ पे दोनों का आंसर अलग है, यहाँ पे ऊपर इज आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो वो कारण क्या है, इस द और ए के कारण। अगर ए द नंबर ऑफ आएगा तो यहाँ इज लगा, ए नंबर ऑफ आया है तो उसके कारण यहाँ पे आर लगा।
अब रूल नंबर अपन 13 देखेंगे। 13 रूल नंबर में यदि वाक्य में ए लॉट ऑफ आया है, ठीक है, ए लॉट ऑफ आया, ऑल ऑफ आया या सम ऑफ आया, तो वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगेगी। यानी ऐसे शब्द आ गया तो जैसी अगर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर आंसर होगा, और प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल आंसर होगा। तो ऐसा अपन को वाक्य में देखना है। अब वाक्य में क्या है, ए लॉट ऑफ, ठीक है, तो ए लॉट ऑफ में वाक्य में अब क्या देखेंगे, ए लॉट ऑफ, ऑल ऑफ या सम ऑफ आया है, तो वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार अपन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब ए लॉट ऑफ आया तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, केक, केक क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर, क्यों, केक के आगे अगर एस लगा देते तो वो प्लूरल हो जाता। अब सिंगुलर वाक्य में तो आंसर भी अपन को क्या लिखना पड़ेगा, सिंगुलर। इसी क्वेश्चन को मैंने वापस रिपीट कर दिया। क्या रिपीट किया, ए लॉट ऑफ केक्स कर दिया, क्या कर दिया, केक्स, और लेफ्ट इन द किचन। पूरा क्वेश्चन सेम है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। क्या परिवर्तन है, यहाँ केक में खाली केक लिखा हुआ है, यहाँ पे एस लगा दिया है। यहाँ सिंगुलर है केक और यहाँ प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल होने के कारण उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। वहां पे क्या था, ए लॉट ऑफ केक था तो इज लगाया, और लॉट ऑफ केक्स लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। देखो एक शब्द लिखने से पूरा यही सब्जेक्ट वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है। ऑल ऑफ पीपल, पीपल अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आया, ऑल ऑफ पीपल आया, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या बताया है कि अगर ऑल ऑफ लॉट ऑफ से जुड़ा है तो जैसा जैसा सब्जेक्ट होगा उसी पीपल अपने आप क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी प्लूरल होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वर आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। फिर क्या है, सम ऑफ मैन, ठीक है, मैन अपने आप में यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो आंसर भी क्या होगा, सिंगुलर है जाएगा। यह मेन प्लूरल है तो यहाँ आंसर भी क्या होगा, प्लूरल, ठीक है। तो अब रूल नंबर 14 देखेंगे। यदि दो तीन वाक्य कोमा में लगाकर बनाए गए, ठीक है, और ये सभी जुड़े हुए वाक्य हैं, तो यहाँ पे देखेंगे अगर दो तीन वाक्य कोमा कर करके लिखे हुए हैं, और फिर आगे लास्ट वाले वाक्य में यहाँ पे ऑप्शन भरने का आएगा, तो ये ध्यान रखना कि पहले वाला जो वाक्य है उसमें जो आई हुई नाउन है वो क्या है, उसी के अनुसार वहां पे क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगेगी। जैसे यहाँ पे दिया है माय आंट, ठीक है, पहला कोमा किया है तो यहाँ आंट क्या है, सिंगुलर है, बस इसको पकड़ के रखना है। फिर हु इज एंग्री टुडे, दे इज आर यूजुअली वेरी गुड, ठीक है। अब इसके आगे कुछ भी नाउन दिख नहीं रहा है, इट मीन्स अपन कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने क्या बताया, तीन ये सेंटेंस कोमा से जुड़े हुए, तो ये इज और आर है वो मेनली किसके लिए, वो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस लिखा है, फर्स्ट वाला कोमा के पास जो, ठीक है, तो वहां पे आंट जो है सिंगुलर है, तो इसके अनुसार अपन यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, इज आएगा, ठीक है। तो इसी के अनुसार अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज। फिर क्या है, ऑल द सॉन्ग्स, ठीक है। अब पहला जो वाक्य है उसमें सॉन्ग्स, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है, इसको पकड़ के रखेंगे। फिर क्या है, शी रिकॉर्डेड, अब यहाँ पे गर्ल्स का नाम है तो शी, यहाँ पे ये सिंगुलर है, लेकिन अपन को वो देखना नहीं है, और यहाँ पे बिना कोमा के बिना किसी सब्जेक्ट के अपन को यहाँ पे इज और आर भरवा रहा है, तो यहाँ पे ये जो इज और आर वो किसको देख के भरना है, पहले वाला जो सेंटेंस है उसको देख के। तो यहाँ पे सॉन्ग्स है तो सॉन्ग्स के साथ क्या लगेगा, एस, ई एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे डेफिनेटली प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आर। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया हुआ है। रूल नंबर अपन 15 देखे, कुछ शब्द अपने आप में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पीपल, चिल्ड्रन, बहुत सारे वर्ड बताए थे ना अपने आप में प्लूरल होते हैं। जैसे यहाँ पे फ्यू आ गया, ठीक है, मेनी आ गया, सेवरल आ गया, बोथ आ गया, ये अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होते हैं। तो ये वर्ड अगर कहीं देखने मिल जाए तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लिखेंगे, प्लूरल। फ्यू मेंबर्स ऑफ फैमिली, ठीक है, तो फैमिली भले ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है, और ये अपने आप में सिंगुलर आता है, ये पहले अपन पढ़ चुके हैं।
लेकिन मैंने क्या दिया यहाँ पे, फ्यू दे दिया। इट मीन्स ये हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे लीव आएगा, लीव से नहीं आएगा। ठीक है, फ्यू मेंबर्स ऑफ द फैमिली लीव्स देयर होम्स एवरी ईयर। मेनी सोल्जर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मेनी वर्ड आया, तो ये मेनी के अनुसार भले आगे वाक्य देखना ही नहीं है क्या लिखा है क्या नहीं, मेनी आ गया, इट मीन्स वो वहां पे क्या हो जाएगा, प्लूरल हो गया। क्या हो जाएगा, प्लूरल। फिर नीचे दिया है सेवरल, ठीक है। सेवरल, सेवरल वर्ड आ गया, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सेवरल, ठीक है। सेवरल वर्ड आया, इट मीन्स वहां पे प्लूरल ही होगा। क्या होगा, प्लूरल। फिर दिया है बोथ, बोथ आने पर भी यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल। यहाँ पे क्या आएगा, आर। तो अपन को एग्जाम में नंबर लाने, नंबर लाने तो अपन को ये जरूर देखना है कि किस नियम से अपन यहाँ पे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसको लाइक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और सब्सक्राइबर तो 100 भी नहीं हुए हैं, तो फिर क्या सेंस निकलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब होंगे तो भी मुझे एनर्जी मिलेगी भाई कुछ और नई वीडियो डालूं। बीच में मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है मेरी इस वीडियो को दिल लगाकर मन लगाकर पढ़ रहे हैं, उनके कारण मुझे वापस बनानी पड़ी।